प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जैन थ्योरी ऑफ नएवाद पर विचार करेंगे, अर्थात जैन दर्शन के अनुसार नए सिद्धांत क्या है, इस विषय के बारे में जानेंगे। जैन दर्शन के अनुसार एक वस्तु में, इस भौतिक जगत में अनेक गुण विद्यमान होते हैं। वस्तु के इन अनेक गुणों का ज्ञान एक साधारण मनुष्य किसी एक समय में एक साथ नहीं कर सकता। साधारण मनुष्य का ज्ञान आंशिक एवं अपूर्ण होता है। साधारण मनुष्य किसी वस्तु को किसी एक समय में एक ही दृष्टि से देख सकता है, इसलिए वह वस्तु के केवल एक ही गुण को जान सकता है। वस्तु के अनेक गुणों में से एक गुण के ज्ञान को और उस ज्ञान की न्याय वाक्य में अभिव्यक्ति को नए कहा जाता है। इस नए के आगे स्याद शब्द जोड़ दिया जाए तो वही नए प्रमाण बन जाता है। जैन दर्शन के अनुसार स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, अर्थात ज्ञान समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कोई अध्यापक अगर कक्षा में सो जाता है तो वह गलत है, और अगर वही अध्यापक अगर घर में सो जाता है तो सही है। अर्थात अध्यापक का कक्षा में सोना और घर में सोना समय और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग है। ज्ञान का स्वरूप भी समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। यही स्यादवाद है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कुछ अंधे व्यक्तियों से हाथी के आकार को जानने के लिए उनसे हाथी का स्पर्श करवाया जाता है। कोई हाथी के पैर का स्पर्श करता है, कोई पूंछ का स्पर्श करता है, कोई उसकी सूंड का स्पर्श करता है, कोई उसके कान का स्पर्श करता है और कोई उसके पेट का स्पर्श करता है। इस स्पर्श के पश्चात हाथी को उनमें से कोई स्तंभ के रूप में बतलाता है, कोई रस्सी के रूप में, कोई अजगर के रूप में, और कोई पंखे के रूप में, और कोई दीवार के रूप में बताता है। प्रत्येक अंधा व्यक्ति सोचता है कि उसी का ज्ञान ठीक है, परंतु जैसे ही उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनमें से प्रत्येक ने हाथी के केवल एक एक अंग को ही छू कर देखा है, तो उनका मतभेद दूर हो जाता है। जैन दर्शन के अनुसार किसी भी प्रकार के ज्ञान के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए जैन दर्शन में हर ज्ञान को संभावी मानते हुए उसके आगे शायद शब्द लगाया जाता है कि शायद वह सत्य हो या शायद वह असत्य हो। इस विचार को जैन दार्शनिक शायदवाद या स्यादवाद के नाम से पुकारते हैं। हर प्रकार के ज्ञान के संबंध में शायद की स्थिति मुख्य रूप से 4 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1, शायद वस्तु है। नंबर 2, शायद वस्तु नहीं है। नंबर 3, शायद वस्तु है और नहीं है। नंबर 4, शायद वस्तु या शायद वह वस्तु है, नहीं है और अवक्तव्य अर्थात अनिर्वचनीय है। जैन दर्शन इन 4 प्रकार की संभावनाओं को मिलाकर 7 प्रकार की संभावनाएं प्रस्तुत करता है हमारे सामने। इन 4 प्रकार की संभावनाओं के माध्यम से वो हमारे सामने 7 तर्क या 7 निर्णय प्रस्तुत करता है, जिन्हें सप्तभंगी नय के नाम से जाना जाता है। सप्तभंगी नय के अंदर नंबर 1 स्यात् अस्ति। ये सब सप्तभंगी न्याय ज्ञान की सापेक्षता, ज्ञान के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार ज्ञान की कितनी संभावनाएं हैं। इस भौतिक जगत में ज्ञान की उन्होंने 7 प्रकार की संभावनाएं मानी हैं, जिसमें जिसे सप्तभंगी नय के नाम से पुकारा है। तो पहली संभावना स्यात् अस्ति, शायद वस्तु है। अर्थात इसका अर्थ है कि किसी विशेष देश, काल और रूप की दृष्टि से वस्तु का इस भौतिक जगत में अस्तित्व है। सेकंड, नंबर 2 स्यात् नास्ति, शायद वस्तु का अस्तित्व नहीं है या शायद वस्तु नहीं है। अर्थात किसी विशेष
देश काल और रूप की दृष्टि से वस्तु का अस्तित्व नहीं है। नंबर 3, स्यात् अस्ति च नास्ति च, शायद वस्तु है और नहीं है। इसका अर्थ है किसी विशेष देश काल और रूप की दृष्टि से वस्तु का अस्तित्व है और अन्य देश काल और रूप की दृष्टि से उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है। नंबर 4, स्यात् अवक्तव्य, शायद वस्तु अनिर्वचनीय है, अर्थात एक दृष्टि से वस्तु ऐसी स्थिति में है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे घड़ा पकने से पूर्व भूरे रंग का होता है और पकने के पश्चात लाल रंग का हो जाता है, किंतु इन दोनों के बीच की अवस्था अर्थात जब तक घड़ा पक रहा है तब वह पूर्ण रूप से भूरा या पूर्ण रूप से लाल रंग का है, यह कहना संभव नहीं है। अर्थात यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता, जिसे अनिर्वचनीय कहा जाता है, अर्थात उसे भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। नंबर 5, स्यात् अस्ति च अवक्तव्य, शायद वस्तु है और अनिर्वचनीय है, अर्थात उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों के माध्यम से। इसका अर्थ है कि किसी विशेष दृष्टि से वस्तु का अस्तित्व है, किंतु उसके रंग का स्पष्ट ज्ञान न होने के कारण उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, अर्थात वह अनिर्वचनीय है। जैसे कुम्हार ने घड़ों को पका लिया है लेकिन अभी पकाने वाले स्थान से बाहर नहीं निकाला, और उसके लिए यह कहना संभव नहीं कि उसका पका हुआ घड़ा लाल रंग का है, पूर्ण रूप से लाल रंग का है, क्योंकि अभी उसने घड़ों को निकाल कर नहीं देखा। नंबर 6, स्यात् नास्ति च अवक्तव्य, शायद वस्तु नहीं है और अनिर्वचनीय है। इसका अर्थ है किसी विशेष दृष्टि से वस्तु का अस्तित्व नहीं है, किंतु दृष्टि स्पष्ट नहीं होने के कारण उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, अर्थात वह अनिर्वचनीय है। नंबर 7, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्य, शायद वस्तु है और अनिर्वचनीय है और वस्तु नहीं है, या इसको इस ढंग से कह सकते हैं, शायद वस्तु है, शायद वस्तु नहीं है और इसके साथ साथ वह अनिर्वचनीय है। अर्थात इसका अर्थ है कि एक विशेष दृष्टि से वस्तु का अस्तित्व है लेकिन दूसरी दृष्टि से वस्तु का अस्तित्व नहीं है, और दृष्टिकोण स्पष्ट न होने पर वह अवक्तव्य भी है, अर्थात उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे एक वस्तु को हम घड़ा कहते हैं, मैं उसे मान लो घड़ा कहता हूं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से वह घड़ा नहीं है, लेकिन यह वस्तु घड़े की आकार की है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से घड़ा नहीं है। लेकिन मुझे उस वस्तु के स्पष्ट नाम के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं उसे शब्दों के माध्यम से भी प्रस्तुत नहीं कर पा रहा। तो इस प्रकार इस सिद्धांत में जैन दर्शन यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि ये जो 7 प्रकार के सिद्धांत बताए गए, जिसे सप्तभंगी नय के नाम से पुकारा जाता है, इसमें जैन दार्शनिक यह बताने का प्रयास करते हैं कि हर प्रकार का ज्ञान अपूर्ण है, जिसे संपूर्ण मानना हमारी गलती है। किसी वस्तु को हम किसी विशेष पदार्थ, रूप, रंग, स्थान व समय के संबंध में ही जानते हैं, जबकि दूसरे ही क्षण यह उसकी सारी परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, तब हमारा यह ज्ञान अलग हो जाता है, हमारा ज्ञान बदल जाता है। इसलिए हमारा ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं कहा जा सकता, वह एक पक्ष का ज्ञान है जिसे आंशिक ज्ञान कहा जाता है। धन्यवाद।